अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक हम सबको सेहत हिदायत आफियत के साथ रखें। तो जी ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो आजकल अक्सर सामने आ रहा है वो ये है कि लोग कनाडा छोड़ के क्यों जा रहे हैं। तो आज अपनी वीडियो में इसी बात को डिस्कस करते हैं कि क्या वजह है लोग कनाडा छोड़ के क्यों जा रहे हैं और क्या ये वाकई ही ऐसी ही सिचुएशन है कि लोग यहाँ पे कनाडा को छोड़ के दूसरी जगह पे मूव हो रहे हैं। क्या प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे, क्या सिचुएशन है और क्यों लोगों को मजबूर होके इतनी एफर्ट करने के बाद जो कनाडा मूव करते हैं और वो फिर कुछ अरसे के बाद क्यों मजबूर हो जाते हैं कि कनाडा से छोड़ के किसी नई जगह उन्हें जाना पड़ता है। इसमें देखिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं। कनाडा दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है और इसमें 70% पे यहाँ पे आबादी नहीं है और जो पॉपुलेटेड एरिया है वो सिर्फ 30% है। और यहाँ पे मेन जो इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे जॉब्स हैं वो है माइनिंग, रियल एस्टेट है और मैन्युफैक्चरिंग है। तो किसी भी जगह पे एक अच्छी जिंदगी गुजारना, उसका अंदाजा या लोग वहाँ पे कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं उसके लिए हमें जो सबसे पहले देखना पड़ता है ना वो वहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसी है। तो उस और कॉस्ट ऑफ लिविंग में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो अफेक्ट कर रही होती हैं। तो हम बारी बारी इन सब चीजों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये देखें कि यहाँ पे जो मेन रीजन है ना लोग मूव करके जा रहे हैं, क्यों छोड़ के जा रहे हैं, वो यहाँ का जॉब क्राइसिस है। जो हाईली स्किल्ड वर्कर्स हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं, ऐसे फील्ड में उनके पास कोई ना कोई स्किल है जो बहुत ज्यादा डिमांड में है, उनको तो जॉब्स मिल रही हैं, उनकी जो सैलरीज हैं वो भी हाई हैं। लेकिन हाई सैलरीज के बावजूद भी जो टैक्स ब्रैकेट है, टैक्स का सिस्टम ऐसा है कि अल्टीमेटली जो जितना ज्यादा कमाता है उसका उतना ही ज्यादा टैक्स पे कर रहा होता है। तो ये दो चीजें जो होती हैं ये मिल के इंसान को उसकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको फिर काफी हद तक अफेक्ट करती हैं। अच्छा, इसमें जॉब क्राइसिस में एक बहुत बड़ी वजह क्या है, ये जो इंडस्ट्रीज हैं कनाडा की, माइनिंग है, रियल एस्टेट है, मैन्युफैक्चरिंग है, ये काफी अफेक्ट हो गई। कोविड के बाद काफी अफेक्ट हो गई। कनाडा के जो अमेरिका के साथ रिलेशंस हैं उनमें बहुत सारे जो उनके ट्रेड के एग्रीमेंट्स थे उनके कैंसिल होने से बहुत सारी चीजें जो यहाँ पे अमेरिकन कंपनीज जो काम कर रही थी वो उनका बंद हुआ, उन्होंने अपना वहीं पे शुरू किया, उसकी वजह से भी इनकी बहुत ज्यादा ये अफेक्ट हुआ। फिर इमिग्रेशन जो है, नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स इतने ज्यादा आ गए, ये सारे के सारे पिछले 3 टेन्योर्स में जस्टिन ट्रूडो ने इतने इमिग्रेंट्स लिए, वो भी एक एक्स्ट्रा बर्डन हुआ जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ये जॉब क्राइसिस हो गया। उसके बाद दूसरे नंबर पे है हाउसिंग। ये एक मेन क्राइसिस है इस वक्त। एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन पिछले 5 सालों में रेंट यहाँ पे 120% इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे घर लेना बिल्कुल आप ये समझे कि जैसे अब अफोर्डेबल रहा ही नहीं। एक है उनकी अफोर्डेबिलिटी की उनकी कॉस्ट इतनी ज्यादा हो गई है, दूसरा ये है कि अवेलेबिलिटी भी नहीं है। जो न्यू कमर्स आ रहे हैं उनको घर का या अपार्टमेंट का ढूंढना बहुत मुश्किल है। हाउसिंग एक मेन बड़ा रीजन है जिससे लोग जो है ना वो कोप नहीं कर पा रहे हैं, लोग मूव करते हैं। तीसरी चीज यहाँ पे हेल्थ सेक्टर है। हेल्थ सेक्टर में बहुत सारी अच्छी बातें भी हैं, बहुत सारे फ्लॉज भी हैं। फैमिली डॉक्टर्स का ना मिलना, डॉक्टर्स की तादाद ही कम है। एज अ डॉक्टर काम करना, एज अ हेल्थ प्रोफेशनल आपका काम करना यहाँ पे उसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो ऊबर चला रहे हैं, कहीं ना कहीं वो सर्वाइवल जॉब कर रहे होते हैं। इस सिस्टम में एंटर होने के लिए उनके पास कोई ऐसा है ही नहीं। तो ये हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से वेट टाइम इतना ज्यादा है कि इंसान तब तक खुद ही ठीक हो चुका होता है जब तक आपकी अपॉइंटमेंट की बारी आती है। बाकी बहुत सारी सहूलियात हैं, फ्री आपका चेकअप होता है, मेडिसिन मिल जाती है, हर चीज है, लेकिन स्टिल बहुत सारे फ्लॉज हैं। बहुत सारे लोग भी प्रेफर करते हैं किसी दूसरी कंट्री जाके सर्जरी करवानी पड़ती है। ऐसे भी सिचुएशंस हमने देखी हैं। उसके अलावा वेदर, यहाँ की वेदर कंडीशन इतनी हार्श है विंटर्स में कि सर्वाइवल मुश्किल होता है। बाहर जगहों पे -50 तक भी हिट कर जाता है टेम्परेचर। तो ऐसी जगह पर भी रहना तो बहुत मुश्किल है। ये जो ओंटारियो है इस तरफ में या कुछ हैं जगह जहाँ पे एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स जो लिविंग है या वेदर कंडीशन जो है वो लिवेबल हैं। और वेदर से भी लोग घबरा के अक्सर लोग जो है वो फिर यहाँ पे रहना पसंद नहीं करते, मूव करते हैं। और इसके अलावा
एजुकेशन सिस्टम यहाँ का अच्छा है, बच्चों को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक में जो है ना वो काफी अच्छा सपोर्ट भी है, हर चीज बहुत अच्छी है, बच्चे एक अच्छे एनवायरनमेंट में हर चीज जो है वो पढ़ रहे हैं। लेकिन वही बात है कि कंपटीशन इतना ज्यादा है और बच्चों के लिए आज के इस कंपटीशन वाले दौर में अपने लिए करियर पाथ चूज करना भी एक बहुत बड़ा मसला है। वही बात है, जो इतने ज्यादा हाईली डिमांडिंग प्रोफेशन है उसमें हर बंदा अगर उसी में जा रहा होगा तो फिर वो अल्टीमेटली जॉब क्राइसिस भी उसी वजह से इंक्रीज होता है, क्योंकि उतनी जॉब तो क्रिएट हो रही है जितना के जॉब करने वाले आ रहे हैं। तो ये, और इसके अलावा जो बिग सिटी में रहना, वो भी बहुत सारे उसकी प्रॉब्लम्स होते हैं। बेशक उसमें बहुत सारी आपको आसानी भी मिल रही होती है, लेकिन इसके साथ भी आपको बहुत सारे दूसरे प्रॉब्लम्स भी फेस करने पड़ते हैं। इसके अलावा वो लोग जो आसानी वाली जिंदगी के आदी होते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे रहना एक बहुत हार्ड लाइफ होती है। आपको अपनी जिंदगी का हर काम खुद मैनेज करना होता है। आपने अक्सर सुना होगा कि बाहर रहने वाले लोग कहते हैं कि परदेश में रह के कोई बीमार ना हो, या ऐसा कि जरूरत के वक्त में कोई भी दूसरा किसी के काम नहीं आएगा। तो इतनी टफ स्केड्यूल होता है हर किसी का कि किसी के पास दूसरे के लिए टाइम नहीं होता, सोशल लाइफ कोई नहीं होती, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है ना वो मेंटल हेल्थ इश्यूज का शिकार होते हैं। डिप्रेशन इतना कॉमन हो जाता है विंटर्स में खास तौर पे। तो जो लोग फिर सोशल लाइफ ना होने की वजह से लोग यहाँ से घबराते हैं, ये भी एक रीजन है कि लोग यहाँ से मूव कर जाते हैं। लेकिन एक बात है कि जब यहाँ पे कोई भी मूव करता है, जब वो यहाँ पे आए तो उसको बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जो फेस करना पड़ते हैं। तो कोई भी आए, जब वो स्ट्रगल करता है 10-15 साल, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पूरे सिस्टम को समझ आता है। मुझे ये लगता है कि शायद तब तक इंसान खुद भी आदी हो चुका होता है इस मशीनी जिंदगी का। फिर उनको अपनी जो रिक्वायर्ड होती जॉब, वहां तक भी इंसान पहुंच जाता है बहुत मेहनत कोशिश के बाद। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये होता है कि फिर उसको लगता है कि हाँ, अब मेरे लिए कुछ आसान हो गया। अगर हम ग्रोसरीज की बात करते हैं तो एक साल के अंदर 20% जो है ना ये आम ग्रोसरी की चीजों की कीमतों में इंक्रीज हुआ है। एवरीडे यूज की जो चीजें होती हैं ना, उसमें ब्रेड है, अंडे हैं, मिल्क है और बटर है, जो हमारी रोज की इस्तेमाल की चीजें हैं, सब्जियां, फल, गोश्त, इन सब की कीमतों में भी एक वाजिया चेंज नजर आता है। और ये चीजें अफेक्ट करती हैं। कुछ चीजें यहाँ पे जब हम रहते हैं तो अक्सर लोग जो है वो प्रेफर करते हैं सेल से लेना। जब प्राइस रिडक्शन होती है, बल्क में चीज ले ली जाती है ताकि वो कुछ फायदा हो जाता है, सभी लोग ऐसे ही करते हैं। लेकिन जो रूटीन में हमारी एवरीडे यूज की चीजें होती हैं वो तो हमें लेनी ही है, हाँ वो महंगी हो या सस्ती हो। तो ये चीजें भी बहुत इफेक्ट करती हैं, क्योंकि लोगों की सैलरीज कम है और उनके जो एक्सपेंसेस हैं ना वो ज्यादा है। यही वजह है कि अब फील हो रहा है कि यहाँ पे अगर एक ब्रेड विनर है ना घर में, अगर एक कमाने वाला है तो उस एक की सैलरी से आप अपना घर चला के तो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप कोई सेविंग भी कर सकें। इसलिए अब वही जो है ना महसूस हो रहा है कि अगर आपको अपना घर यहाँ पे चलाना है तो फिर हस्बैंड वाइफ दोनों को ही जॉब करनी पड़ेगी, दोनों को ही एक दूसरे को सपोर्ट करके अपने बच्चों की जरूरियात जो है डेली लाइफ की वो भी पूरी करनी है, और उसके साथ फ्यूचर के लिए कुछ सेविंग भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट भी करती है, चाइल्ड टैक्स बेनिफिट मिलता है। उसके बाद जो वक्तन वक्तन गवर्नमेंट की तरफ से कोई ना कोई इनिशिएटिव जो है वो आते रहते हैं। स्टिल वही बात है कि स्ट्रगल करते रहें। जो लोग मेहनत करते रहते हैं और नई जगह की बजाय यहीं पे हैं और कुछ सालों के स्ट्रगल के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कामयाब हो जाते हैं। अच्छा, लोग मूव करके जाते कहाँ पे हैं? अक्सर लोग कनाडा से मूव करके या तो यूएसए जाते हैं या फिर गल्फ कंट्रीज में जाते हैं, दुबई में, यूएई में। इन जगहों पे काफी अच्छी जॉब्स आ जाती हैं। जब आपके पास एक कनाडा की कोई डिग्री आ गई है या कनाडा का पासपोर्ट आ चुका होता है ना, तो फिर आपको कनेडियन पासपोर्ट पे इन मालिक में बहुत अच्छी सैलरी पे अच्छी जॉब्स मिल जाती हैं। तो ये भी एक वजह होती है कि लोग फिर प्रेफर करते हैं कि यहाँ पे कुछ अर्सा स्ट्रगल करते हैं और उसके बाद एक बेहतर ऑप्शन लेते हैं और फिर मूव कर जाते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि अक्सर लोग जो वो कनाडा को छोड़ के जा रहे हैं, उसमें ये बहुत सारे ये सारे फैक्टर्स थे जो मैंने आपको बताए हैं अभी। तो जिंदगी इसी का नाम है, स्ट्रगल करते रहें। जहां भी रहेंगे हमें ये एफर्ट करनी पड़ेगी और कुछ तंगी के बाद ही आसानी रहेगी। जिंदगी आइडियल कहीं पे भी नहीं है, कहीं पे आइडियल सिचुएशन नहीं है, हर जगह के अपने प्रॉब्लम्स हैं। तो इसी तरह से आपके साथ किसी अगली वीडियो में मिलूंगी। मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। अगली वीडियो में मिलूंगी। अल्लाह हाफिज।